अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। ऑनर प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज एक बार फिर न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो इस वक्त टावर पर मौजूद है। आप मेरे अकब में जैसे देख सकते हैं एक कैंप लगा हुआ है जो कि भूख हड़ताली कैंप है। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से सरापा एहतजाज हैं, जो कि कहते हैं कि डॉग्स लेबर बोर्ड, जो कि डॉग्स लेबर वो लोग हैं जो आपके पोर्ट के ऊपर काम करते हैं। एक बार फिर वो सड़कों पे भूख हड़ताली कैंप लगाए बैठे हैं। उनके वाजिबात और उनका कहना है कि एक मिली भगत के तहत जो है इनका डॉग्स लेबर बोर्ड को जो है वो तहलील करने का एक बार फिर फैसला कर लिया गया है। जहां हमने देखा था गुज़श्ता कई सालों पहले भी ये मामला उठा था और ये तमाम डॉग्स लेबर बोर्ड जो है वो KPT हेड ऑफिस के बाहर 10 दिन तक जो है वो सरापा एहतजाज बनी रही और मुसलसल जो है वो एहतजाज पर बैठे रहे और जुज़वी तौर पे जो है वो लोग अपनी ड्यूटियाँ भी अंजाम देते थे और उसके बाद आके कैंप में भी बैठ जाते थे। एक बार फिर उनका कहना है कि हमारे बोर्ड को तहलील करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं और हमें एक बार फिर जो है बेरोज़गार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि KGDBL जो है वो अब उसको प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश कर रहा है और बोर्ड को तहलील करने के बाद प्राइवेट लेबर ला के जो है वो पोर्ट के ऊपर काम किया जाएगा। चलिए आज ज़रा इन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार ये हर दफ़ा एहतजाज करते हैं और उसके बाद इनकी तहलील, जो बोर्ड तहलील होने का फ़ैसला है वो मौखर कर दिया जाता है। इस दफ़ा जो वफाकी वज़ीर हैं जुनैद अनवार चौधरी साहब, वो इस बात पे आमादा होंगे या नहीं होंगे, या फिर वो एक बार फिर इस बोर्ड को इस दफ़ा हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा और इन 2600 जो पोर्ट के वर्कर हैं क्या इनको बेरोज़गार कर दिया जाएगा या इनमें से ही कुछ लोगों को दोबारा जॉब दे दी जाएगी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार ये पोर्ट पे काम किस तरीके से चलेगा अगर ये अपनी हड़ताल कायम रखेंगे। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये अब मेरे कैमरे में ज़रा दिखाएँ, ये तमाम जो पोर्ट वर्कर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया है। बैनर सामने आवेज़ हैं, भूख हड़ताल, रिटायर वर्कर्स को उनका हक दो, बोर्ड से मंजूर शुदा तमाम मसाइल पर फिलफौर अमल करो, मिन जानिब ऑल डॉग वर्कर्स। KDLB भूख हड़ताली कैंप है। इसी तरीके से आगे भी यही कैंप्स लगाए गए हैं। सामने अगर जहाँ ये कैंप लगाए गए हैं, ये इनकी सामने पोर्ट वर्कर्स का ये ऑफिस है, KGDBL की ये बिल्डिंग जो रखी है उसके पीछे ये लोग बैठे हुए हैं। वहाँ भी ये एक बैनर आवेज़ा किया हुआ है, सफ़ेद कलर का जो ये बैनर है, कराची डॉग लेबर बोर्ड 2600 वर्कर्स के ख़ानदानों और हम हुकूमत से मुतालबा को फाका कशी पे मजबूर ना किया जाए। ये है जी इनका मुतालबा। ये आज का मुतालबा नहीं है, गुज़श्ता कई सालों से ये मुतालबा चला आ रहा है और जब ये हड़ताल करते हैं उसके बाद ये मौखर हो जाता है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये दोबारा इसकी बाज़गश जो है वो शुरू हो जाती है। अब इसके ऊपर बेहतर बात जो है ये तमाम लोग ही कर सकते हैं। आइए ज़रा पहले बात करते हैं किसी से, जानते हैं कि आखिरकार ये मामला हमेशा मौखर हुआ है और उसके बाद फिर दोबारा ये उठ जाता है ये मामला। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक था, बहुत शुक्रिया। अब क्या मत सर ये मामला कोई आज का नहीं है, आप मुझे अपना तारुफ भी कराइए और ये भी बताइए। तो अब ये हर दफ़ा आप लोग हड़ताल करते हैं, कभी यहाँ बैठते हैं, कभी KPT बिल्डिंग के सामने बैठ जाते हैं, 10-10 दिन चलता रहा ये, हम कवर करते रहे इन चीज़ों को, फिर ये अब क्या मामला दोबारा उठ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुसैन बादशाह है, मैं कराची डॉग लेबर बोर्ड वर्कर यूनियन का चेयरमैन हूँ और पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक हो गया जनाब। यहाँ असल में जो है, जो पिछली मरतबा भी इन्होंने डॉग लेबर बोर्ड को ख़ात्मे के लिए जब वो किया था 1.5 साल पहले, तो उसी के ऊपर जो है ना हम वहाँ पे धरने पे बैठे थे। हालांकि ये तकरीबन जो 1973 से लेके आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। ये पहली बार जो है ये जो हुकूमत है अभी, इन्होंने जो है ये शुरू किया कि डॉग लेबर बोर्ड को ख़त्म किया जाए। हमने जब वहाँ पे धरना दिया और हमने अब तमाम यूनियनों ने, मज़दूरों ने मिल के, तो हमारा एक सेटलमेंट हुआ उनके साथ कि इदारे को ख़त्म नहीं किया जाएगा। इदारे में जो रिटायर मुलाजमीन है जिनको तकरीबन 5-5, 6-6 साल हो गए जिनको रिटायरमेंट ड्यूज़ नहीं दे रहे, उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर उनको हम रिटायरमेंट ड्यूज़ देंगे। ठीक है। इदारे का जो कार्गो जितना हम हैंडल करते हैं उसके ऊपर सेस जो है वो 98 में जो सेस था वो सेस जो है ना आज तक है। हमने कहा उस सेस को बढ़ाया जाए कि आप कहते हैं इदारा खसारे में, इदारा कोई खसारे में नहीं है। 98 से लेके अभी तक कितनी मतलब है कि महंगाई हो गई है, उस हिसाब से आप बढ़ाएं। उन्होंने ये हमारे साथ एग्री किया था कि 120 रुपये जो है पर टन करेंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं बढ़ाए। इस तरीके से कायमा कमेटी की यहाँ पे मीटिंग हुई, उसके अंदर ये सब हुआ कि 45% जो है हाउस रेंट जो है ये वर्करों से काट रहे हैं। जैसे अगर एक वर्कर का जो है अगर 2 करोड़ रुपए बन रहा है तो उसमें से 45% काट 2 करोड़ रुपए? हाँ, एक पेंशन कम्यूटेशन है ये।
पेंशन कम्यूटेशन में हाँ। बनता है वर्कर का, क्या क्योंकि चीज़? पेंशन? पेंशन अच्छा पेंशन कम्यूटेशन यहाँ पे 50% नहीं है, यहाँ पे 100% देते हैं। अच्छा। वो जैसे मतलब है कि आप महीने की से पेंशन ले रहे होते हो। अल्लाह करे आप लोगों का ये मामला मौखर हो जाए और उसके बाद मेरी सीवी भी साथ लगा लिएगा, और मैं चाहूँगा कि मुझे भी यहाँ नौकरी मिल जाए सर। अगर ये पेंशन में इतने पैसे मिल जाते हैं तो फिर हम छोड़ देते ये काम, हम आपके साथ ही उठाएंगे। अब मैं भी उठाने को तैयार हूँ, सारा वजन आप लोगों के साथ दूँ। इदारे में 9,500 लेबर थे जी। आज 2500 वर्कर हैं। 2600 कुछ है, 2500 आप लोगों ने 2600 लिखे। 2600 इसलिए लिखे तकरीबन 2600। अच्छा तकरीबन है, चले। मतलब 2500 से ऊपर है, सही है। 80 स्टाफ भी है, तो अच्छा। 2600 से ऊपर चले जाते हैं स्टाफ के साथ। तो बात ये कि ये जो है ना वक्तन फोक्तन कम होते रहे वर्कर। ये जो है मतलब है कि जो भी रिटायर होते हैं वर्कर उनकी जगह चेयरमैन साहब आपको ये बात तो पता है ना कि ये मामला आज का नहीं, पिछले गुज़िश्ता 2 सालों से इसके ऊपर बात होती रही है, और बात कभी भी आप लोग हतमी तौर पे ख़त्म करके नहीं आए, आप मौखर करा के आए। नहीं, हमेशा ये बात मौखर हुई है। कभी ये बात आप कभी भी आप लोगों ने ये बात, जब आप लोग जाएंगे, अब आपको वज़ीर साहब बुलाएंगे, आपको केपीटी के चेयरमैन बुलाएंगे, तमाम लोग जब आपको बुलाएंगे तो ये फिर एक बार मामला जो है मौखर होगा। आप इसको तातुल या तभी वो ख़त्म नहीं करा पाते। जैसे ही आपके प्रोग्राम खत्म होते मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, हमारा बाकायदा एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, मसला खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट ने दोबारा अपना स्टांस चेंज किया है, बजाय कि वो टेबल पे बदल गया ना, आपके किसी और वजीर से मुज़ाकरात हुए। अब देखिए उनको चाहिए कि टेबल पे हमारे से बात करें ना, हमारे को जो है दलाइल वो से चेयरमैन भी जा चुके हैं, चेयरमैन साहब आए नए, वो भी नए हैं और ये वजीर भी नए हैं। बात ये कि चेयरमैन की पॉलिसी तो नहीं होती है ना, पॉलिसी तो जो हुकूमत बनाती है। अब ये कि अगर हुकूमत को चाहिए कि वो जो हमारे साथ एग्रीमेंट है कम से कम उसका पास कर ले, जिसपे मिनिस्टर के साइन है, जिसके ऊपर चेयरमैन का साइन है, जिसके ऊपर कायमा कमेटी के लोगों के साइन है। अच्छा, उसके अंदर आपने जो एग्रीमेंट किया था, क्या एग्रीमेंट था? पहला क्लॉज क्या रखा था उसके अंदर? पहला क्लॉज ये था कि डाक लेबर बोर्ड जो है ना, मतलब उन्होंने खत्म नहीं करेंगे, वो उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने बोल लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब हम खत्म हो गए ना, जब नहीं लिखा तो सर उसका मतलब है कि आप लोग मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई हम बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे, इसलिए इस बात को लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये सबके सामने बात हुई, कोई एक दो बंदों के कान में तो नहीं हुई ना। ऐसे हमने मिठाइयाँ खाई, हमने भी हार पहने, आपके सामने मिनिस्टर ने खुद तकरीर किया कि भाई हम लोग नहीं खत्म कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो है रिटायरमेंट वालों के लिए कहा था कि 15 दिन, अभी तक नहीं मिले लोगों को पैसे। लोग फोत हो गए, रिटायर हो गए, वो क्या कहेंगे? घास खाएंगे, मिट्टी खाएंगे, क्या खाएंगे? इनको तो कम से कम अब क्या मामला है? ये जो भूख हड़ताली कैंप है, ये क्या अलामती तौर पर है? आज खत्म करके वापस आप लोग कामों पे चले जाएंगे, तो किसी से राब्ता कायम हुआ? अब क्या करने जा रहे हैं? भूख हड़ताल जो है हमारा पहले अलामती भूख हड़ताल है, ठीक है, सुबह 9 बजे से शुरू करके शाम को खत्म कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन धरना हमारा जारी रहेगा, कल सुबह से फिर शुरू करेंगे। सही है। और अगर ये हमारे जो है हफ्ता भर या ऐसे मतलब है कि हमारे अगर अलामती भूख हड़ताल पे किसी ने मतलब नोटिस नहीं लिया तो फिर हम तादा में मर भूख हड़ताल करेंगे। आप नोटिस कौन ले? आपको आर्मी चीफ ले लें या इसके बाद वजीर आजम ले लें? कौन ले? चीफ जस्टिस लें? कौन लेने का? रियासत होती है माँ जैसी, ठीक है, तो हम बच्चों की तरह हम रोएंगे, तो रियासत को जो है जो भी अरबाब इक़्तिदार है वो इसका नोटिस लें और हमें जो है ना मतलब है कि हमारे मसाइल हल करें। अगर ये इतने सारे लोग जो है बेरोज़गार होंगे, जिनके पीछे तकरीबन हमने वर्कर का वो किया है कि हर वर्कर के पीछे 7 का कुंभ है, तो 2500 लोगों को आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग बन जाएंगे? अब ये हज़ारों लोग जो है ये अगर बेरोज़गार होंगे तो माशरे में कितनी बड़ी जो है वो आएगी। तो इनका इसको तहलील करने का मकसद क्या? करना क्यों चाहते हैं? हर दफ़ा वही है, प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। प्राइवेट तो पहले से ही है, स्टीविडोरिंग कंपनियां पहले ही प्राइवेटाइज है। और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ठेकेदार के बंदे लेके आए, जिसको मतलब है कि जो 40,000 रुपए तनख्वाह है जो हुकूमत, ठेकेदारी निज़ाम तो अभी भी होगा ना? नहीं, ठेकेदार मतलब ये तो यूनियन भी ठेकेदारी की तरह काम करती है ना, कि नहीं करती? यूनियन जो है ना ठेकेदार की तरह काम नहीं करती है। यूनियन जो है कानूनी उसके मुताबिक बाकायदा 2 साल के बाद चार्टर ऑफ डिमांड होता है हमारा, उसमें जो हम अपने मुतालबात रखते हैं और उसमें नेगोशिएशन होता है। और नेगोशिएशन पे जो है ना हम जो है ना उस एमिकेबली जो सेटलमेंट होता है, जो मतलब बाहमी दो तरफा मुज़ाकरात के नतीजे में, उसमें हम लोग एक मुआहदा करते हैं, उसी मुआहदे के तहत हमारी मराहत चलती हैं। लेकिन ठेकेदार के अभी आप लोग आप पीपल्स यूनियन से आपका ताल्लुक है ना? तो बाकी यहाँ पे हमारे CBA यूनियन के जो है हमारे अहमद सईद साहब है, CBA के सदर हैं, और बाकी लोग भी शामिल हैं साथ? या अलामती तौर पे सिर्फ कि हम हैं साथ लेकिन मौजूद नहीं है? तमाम यूनियनों के साथी जो है मौजूद हैं और मतलब है कि हमारे साथ हैं।
तो ये इंशाल्लाह जो है सब मिल के करेंगे। हम लोगों का एक वर्कर एक बंदे का तो मसला ही नहीं है ना, कोई सियासी मसला तो है नहीं, ये तो हमारे पेट का मसला है, इसलिए इसमें तमाम मजदूर जो है हो सकता है सियासी मसला भी आ जाए, जिनकी हुकूमत है वो नहीं आए आपके साथ। हाँ तो हो सकता है कि नहीं, मैं हुकूमत में अभी जो सिंध गवर्नमेंट है जिनसे आपका ताल्लुक नहीं ना, ये मामला तो वफाकी मामला है, नहीं, ये कोर्ट तो सब वफाक के पास है। तो ज़ाहिर है वफाक में जो हमारे जो है वो है अपना चेयरमैन कायमा कमेटी है अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं। अच्छा। और हमने उनको अपनी जो है बात पहुंचाई है, मिनिस्टर से हमने बाकायदा मिले, अमीर मुकाम साहब जो मुस्लिम लीग के हैं उनसे हम लोग की मुलाकातें हुई है, और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर है, फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात हुई है, ANP के जो है अहमद वली खान से हुई है, सब जो है ना हमने जमात के लोगों से हमारा रब्ता हुआ है। और MKM सर इतने बड़े बड़े नाम ले लिए, मुझे डर लग रहा है, आपके इतने बड़े लोगों से ताल्लुकात है, लेकिन आप अपना मामला जो है वो इन बेचारों की जो मामला है वो 2 साल से खटाई में मौखर करा लेते हैं, आप इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। फरियाद ही कर सकते हैं ना हम लोग, ज़बरदस्ती तो नहीं है किसी भी उसके ऊपर, पार्टी के ऊपर। ठीक होगी। अब ज़रा यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज़रा अब जो बाकी लोग बैठे जो सियाह पट्टी बांधे बैठे हैं और जो इनके साथ यकजहती कर रहे हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये इतनी ज़िंदगियां देने के बाद जब वक्त रिटायरमेंट का आ रहा है और अब ये बोर्ड तहलील हो जाएगा तो उसके बाद वो कैसा देख रहे हैं इसको। यहाँ ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त भूख हड़ताली कैंप में हम मौजूद हैं। डॉग्स लेबर तमाम यहाँ इस वक्त जिनकी ड्यूटियाँ नहीं थी वो आके बैठे हैं, बाकी लोग इस वक्त काम तो बंद नहीं है ना, पोर्ट का काम चल रहा है, जिनका ड्यूटी ख़त्म है वो आ गए और जो ड्यूटी पे जिनको जाना था वो चले गए हैं, ऐसे ही है जनाब। अब आप सर बताइए कि अब क्या होगा जब तमाम आप लोग सब एक पेज पे तो हैं लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हो पा रहा, कैसे ख़त्म करें इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया भाईजान, क्योंकि हमेशा जब भी हमारी वर्करों की एहतजाज होती है तो आपकी शिरकत हमारे साथ लाज़िम सबसे पहले पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई नो डाउट। जैसे अब तो नौकरी दे ही देना अब हमें एक नौकरी तो हमें भी दिलाई दे फिर। ये खुशी की बात है आपकी तरफ से ऑफर हुई है, अगर ये ऑफर हमें जो लोग इदारे के खिलाफ काम कर रहे हैं जी, जिस लेवल पे भी हो, अगर ये इस नौकरी के लिए वो भी ऑफर कर दे तो हम डाक वर्कर इंशाल्लाह इनको कबूल करेंगे और पहले दिन हमारे साथ काम पे जाएगा, 3 दिन उसको आजमाएंगे, अगर उसके करने के काबिल हुआ, उसने कहा कि ठीक है हम कर सकते हैं तो हम वही छोड़ के आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये काम बहुत तजर्बे का काम है, इसके अंदर जान का जाने का नुकसान होता है, जान जाने के, और बहुत 100 लोगों ने हमारी शहादतें नोश की है स्पोर्ट पर, कोई छोटी बात नहीं है कि भाई अगर ये आसान होता तो हमारे इतने गरीब लोगों की नसीब में ना होता। लेकिन ये जो हमारे साथ चेयरमैन साहब ने अभी इंटरव्यू किए, इनके वालिद साहब भी पोर्ट भी शहीद है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बहुत से लोग जो शहादत नोश कर चुके हैं इस इदारे के लिए। लेकिन जो भाई ने कहा, हम भी कह रहे हैं कि तमाम पार्टी से हम इसलिए राब्ते में हैं कि भाई बात पहुंचाना हमारा हक है, वो हमारे पॉलिटिक्स के जितने लोग हैं, जितने वर्कर हैं, हर पार्टी के लोग इसमें मौजूद है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, इसी खातिर हम तमाम पॉलिटिक्स में पहुंच चुके हैं। यह हकीकत है कि बात ख़त्म नहीं होती, टल जाती है, लेकिन वो उनको यकीन दिलाना करके कहते हैं कि चलो भाई हम इनके खिलाफ काम नहीं करेंगे, तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी होता है। फिर 8-10 महीने में, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है KPT इंतज़ामिया का साजिश है, जो बिल्कुल 100% श्योर है कि KPT इंतज़ामिया KDLB को ये सब। क्यों आप लोग क्या तंग करते हो इन लोगों को, क्या मसला क्या है आखिरकार? तो देखो परेशान क्यों हो गए? पहले तो आप भी ये बात नहीं मानोगे और पाकिस्तान की तारीख में कोई मैं पागल हूँ, आप मानूंगा आप लोगों इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि डाक लेबर बोर्ड की 50 साल तारीख है। बिल्कुल 50 साल तारीख में आप एक दिन नहीं उठा पाओगे कि स्पोर्ट पर हड़ताल हो चुका है, जिससे हमारे मुल्क की मईशत ख़त्म हो गई है। और यहाँ तक कि लिसानी फसादात जो पिछले कई सालों में थे, आपने देखे थे, सारे कौमी जो आपस में लड़ रही थी, तो यहाँ पोर्ट पर आना छोड़ दो, लोग अपने दफ्तरों में, घरों में नहीं जा सकते थे। वाहिद पोर्ट था कि डाक लेबर बोर्ड की मजदूर चलाते थे। फिर कोरोना के हालात देखो, तुम्हारे जितने ऑफिस ये बंद होती थी, वाहिद पोर्ट था जो KDLB के वर्कर इनको चलाते थे। और ये भी आपके लिए, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि आपको कोई ऑर्डर दे दे कि अंदर चले जाए, कराची पोर्ट पर वर्किंग जो है ये सिर्फ KDLB करती है, ना ये KPT करती है, ना कोई और इदारा लेके चले ना, किसी दिन इजाजत दिलाएं, हम दिखाएं ना ले ले, क्योंकि हमें इख्तियार नहीं है ना कि हम आपको अंदर ले चले। चेयरमैन साहब हमें अप्रूवल नहीं दिलाए ना, लेके चले। ये चेयरमैन साहब वो KPT की इंतजामिया आपको देगी, क्योंकि मलकियत यहाँ की जो है KPT की है। अब KPT इदारे को इसलिए क्योंकि कराची पोर्ट ये प्राइवेटाइजेशन हो गया, अभी दुबई के पोर्ट के पास चला गया, इनको और कोई बचाने के लिए नहीं रह गया, डाक लेबर बोर्ड के खिलाफ कहना शुरू कर दिया।
गवर्नमेंट सतह पर जो लोग सुनते हैं उनको पता चलता है। आप बता दो कि 50 साल तारीख हो गए तो हमारे बेसिक तनख्वाह क्या होगी 50 साल तारीख में? कम से कम 5-6 लाख रुपए तो होगी ना। 50 साल तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारा अभी भी 1 लाख और 1 लाख से कम तनख्वाह है, बेसिक तनख्वाह। ओवर टाइम तो दुनिया का कोई ताकत नहीं मना करता है। आपका भी होगा, जिस इदारे में काम करते हैं, किस इदारे में जो लोग काम करते हैं अपने लिमिट से ज़्यादा उनको ओवर टाइम होता है। हमारे इदारे में यहाँ पर भी वक्त है आने का जाने का कोई वक्त नहीं होता। आप लोग हमें बैठा के रख के काम चलता रहे, हम बैठे गवर्नमेंट सतह पर आप कहीं भी पूछ लो तो हमारे वहाँ लोगों का ओवर टाइम वो तो कोई मना नहीं करते। हमारे ये हाल है 50 साल तारीख में। अब की पीढ़ी को क्यों लग गया कि जो इंतज़ामिया हमारे खिलाफ काम कर रही है? इसमें देखो हमें 52% शिपिंग एजेंट जो है रेलवे को पेमेंट पे करती है, 18% स्टूडोर देती है वेजेस के साथ, जो मजदूर काम पे बुक होते हैं उस दिन के पैसे देते हैं। 30% केपीटी देती है, क्योंकि केपीटी के पास अपना एक वर्कर नहीं है काम करने का, ये सिर्फ केडीएलबी करती है। उनको जैसा अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने 60 अरब कमाए और उनको पेंशन भी दिए, क्या दिए, बोनस भी दिए, इंतजामिया ने सारे केपीटी ने ले लिए। तो ये कहाँ से? ये केडीएलबी के वर्करों ने कमाया। ये वर्करी जो है ना ये काम। अच्छा, अभी जब ये ट्रॉलर की हड़ताल हुई तो 10 दिन उन्होंने भी काम बंद कर दिया जी। तो आप लोगों का पोर्ट पे काम चल रहा था, वो तो कहते पोर्ट के ऊपर से कोई कंटेनर रखने की जगह नहीं थी। बिल्कुल, कंटेनर रखने की जगह बाहर ले जाने का इंतजामिया का काम है, जहाज से निकालना हमारे वर्करों का काम था। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जैसे चल रहा ऐसे ही चल रहा था, कोई इतराज़ नहीं उठा सकते केडीएलबी के वर्करों के खिलाफ। अब ये केपीटी इंतजामिया ने जानबूझकर ये एजेंट से और स्टूडोर से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिए। एक चेक के जरिए हमें दे रहे कि हम गवर्नमेंट उनको 40-50 करोड़ रुपए महीने का देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा मतलब ये साजिश है। अगर इंतजामिया गवर्नमेंट के साथ मुझे बात आज देखेंगे 2 साल हो गए, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ रही। मैं समझने से कासिर हूँ, मेरा व्यूअर समझने से कासिर है कि ये मामला क्यों फंस रहा है, ये आप लोग इतनी आँख में क्यों खटक रहे हैं। या तो कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता या आप लोग हमें नहीं बता रहे। ये मामला होगा पैसों का, यकीनन पैसों पे आके मामला फंस रहा होगा। जहां आपकी पेंशन भी आप जो कह रहे हैं फंस रही है, या लोगों को जो वक्त 15 दिन में मिलने थे नहीं मिल रहे थे, आखिर वजह क्या है? मंथली एक आपका डॉग वर्कर कितना कमा रहा है जो उनकी आंख में वो खटक रहा है? ये और कुछ नहीं है। केपीटी सच बताएं मुझे ये बात। बहुत 2 साल से मैं आप लोगों के साथ जूते घिस रहा हूँ अपने, लेकिन आज तक सच समझ नहीं आ रहा। एहतजाज तो आप दुनिया को देख रहे हैं, ठीक है, कराची के हर कोने, पाकिस्तान के हर कोने में एहतजाज हो रहा है। हर एक का एहतजाज का अलग नोयत होती है। हमारी नोयत ये कि हमारे लिए केपीटी जो है इंतजामिया साजिश कर रही है पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल से ये इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग निकल जाएंगे, हम जाड़ी पे लोग रखेंगे, ये फायदा हमें होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। देखो कि जैसा अभी जन हमें 52% सेस दे रही है, हमारे एक्ट है, इसके कानून की तहत परसेंट नहीं बताएं मुझे, समझ नहीं आती ये बात। ठीक है, मैं ये भी मुझे आप पैसों में बताएंगे एक आदमी पे जो खर्चा आ रहा है प्राइवेट करने पे, वो आदमी कितने में काम करेगा? लेकिन ये सुन लो, जो मालिक है स्टूडोर जो कराची पोर्ट चला रहे हैं, जैसे मैं आपकी ज्यादा शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो ज्यादा शेयर दे रहे हैं, उनका लास्ट बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन को कहना था कि मेरा ऐसा जहाज लगता है जिसपे मुझसे वर्कर 10,000 रुपये दिहाड़ी ले लेते हैं, लेकिन मैं खुश होता हूँ, वर्कर नाराज होते हैं, इसलिए कि मेरा वो जहाज 24 घंटे में निकल जाता है। वो कम से 5 से 6,000 टन कार्गो निकाल लेते हैं। अगर ये वर्कर ना हुआ, ये पहले तो ये उनको ट्रेनिंग है, दूसरा ये कि हमारा रूल है, कानून है, अगर ये न हुआ अपने प्राइवेट वर्कर ले आए, आप शर्तियन, मैं कहता हूँ चैलेंज समझ के कोई भूल कर ले कोई कि एक रात के लिए हम लोग बाहर आ जाते हैं, आप 6,000 टन कार्गो एक गिंग से निकाल दे तो हम बाहर से प्राइवेट का मतलब कोई और से मखलूक थोड़ी आएगी। आप ही के लोगों बीच में से एक्सपीरियंस आदमी काम करेगा ना। एक्सपीरियंस क्या? अब मेरी बात सुने, फिलिपाइन से आके तो नहीं उतारेंगे ना यहाँ पे, या कहीं दुबई से तो लेबर नहीं आएगी, लेबर यहीं की होगी और आप में से ही होगी, ये भी मैं बता दूं आपको। ये लोग आप ही के होंगे। ये जो आप लफ्ज कह रहे हैं, अल्लाह करे कि ये वो लोग भी कहे, वो ये नहीं कह रहे, वो तो यही सोच रहे कि हमारे सस्ते लोग ले आएंगे तो मुल्क चल जाएगा। अरे तो सस्ते लोग तो एक्सपीरियंस चलाने वाले लाएंगे ना। अब कोई रिक्शा चलाने वाला तो क्रेन नहीं चलाएगा ना, वो रिक्शे वालों के आश्रय में बैठे, इसको लाओगे तो चिंची वाला जाके आपकी जगह पे तो नहीं चिंची वाला चलाएगा। देखो ये आपके लिए आसानी के लिए 1 लाख रुपया पाकिस्तान की कौन सी बड़ वो है? 50 साल इदारे में अगर एक तनख्वाह एक बंदा कंप्लीट कर रहे हैं 1 लाख 1.25 लाख ओवर टाइम मिला के टोटल, तो इसको क्या तकलीफ है? 1.25 लाख रुपए क्या चीज़ है? आप बता लो। 50 लाख तो नहीं होने चाहिए, ठीक है, बेशक 72,000 रुपया ओवर टाइम मिला के, मेडिकल
मेडिकल का अलाउंस नहीं है, खाली हमें दवाइयाँ देती है। वो देखो उसका हशर देखो, अस्पतालों का हशर देखो, दवाइयों का हशर देखो, कुछ भी नहीं। और क्या अलाउंस है? साल में एक बोनस देते हैं। एक बोनस मिलता है बिल्कुल बेसिक पे, बेसिक बस। वो भी 75-75 हज़ार रुपये का नहीं, वो 1,29,000 रुपये बोनस है। बोनस। अच्छा, और कुछ भी नहीं। और क्या? अच्छा, जो केपीटी का जो बुनियादी मसला है ना, वो मैं आपको बताऊं कि SAPTL का जो है साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल जो है, उसके जितने भी पैसे आते हैं डाक वर्करों के, वो केपीटी डायरेक्ट ले लेती है। इस तरीके से जो उसके बाद जो KGTL आया, उसके पैसे भी जो है केपीटी डायरेक्ट उनसे ले लेती है। उसूलन 1973 की स्कीम के मुताबिक होना ये चाहिए वो KDLB के अंदर आए। अब वो जो पैसे वहाँ से लेके हम लोगों को दे रहे हैं, तो वो केपीटी कह रही है कि ये हम लोग दे रहे हैं, हुकूमत आपको दे रही है। ठीक है। असल अगर उसको स्कीम के मुताबिक सही कर लिया जाए तो कोई झगड़ा बाकी नहीं रहेगा। वैसे ही मतलब है कि पाकिस्तान वो पूरे हो जाए। ठीक हो गया जनाब। यहाँ अब तमाम, क्योंकि ये इनके लीडरान हैं, यही आगे जाके इन्होंने ही मुज़ाकरात करने हैं, इनका मौक़िफ़ अब हमने सुन लिया। अब ज़रा मैं लेबर जो बैठी हुई है, ज़रा मैं उनसे बात करूँगा, वो उन्होंने कितना अपना वक्त दिया। और अब अगर खुदा ना खास्ता हमारे मुंह में खाक, अगर इनको बेरोज़गार किया जाता है और ये बोर्ड तहलील किया जाता है, तो फिर इनके पास इनका क्या फ्यूचर है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इनसे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम भूख हड़ताली कैंप में मौजूद हैं। डॉग्स लेबर मेरे साथ मौजूद है। ज़रा अब जहाँ हमने इनके जो लीडरान हैं उनसे तो बात हो गई है, अब ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। और जो भाई जो काम करते हैं खुद, जी जनाब अपना तारुफ कराएगा। खुदा ना खास्ता, जैसे मैंने अभी ब्रेक से पहले बोला, अगर ये तहलील हो जाता है तो आगे आप लोग फिर क्या आप लोगों का लाएअमल होगा, और आप लोग क्या काम कर सकते हैं इसके अलावा? कोई और काम आप लोगों ने सोचा है? खुदा, क्योंकि ये मामला 2 साल से चला है, 3 साल से हम देख रहे हैं ये मौखर होता है, उसके बाद दोबारा कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, फिर ये एक दफ़ा आप लोग सरापा एहतजाज होते हैं कि फिर ये बोर्ड तहरीर होने जा रहा है। तो फिर क्या सोचा, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं तमाम मीडिया का और ख़ुसूसी तौर पे आपका भी, आप हमेशा जब भी हम लोग कोई एहतजाज करते हैं, हमारे साथ जुल्म होते हैं, तो आप लोग आ जाते हैं, हमारी सर पोर्ट सिटी में हम रहते हैं और पोर्ट वर्कर अगर इस तरह करेंगे तो ये तो सबसे बड़ी खबर है मेरे लिए। तो बिल्कुल यही, इसलिए हम पहुंच जाते हैं। आज़ाद मीडिया का और यही एक अहम किरदार होता है कि किसी के साथ सर कोई जुल्म हो रहा हो तो ये लोग फौरी पहुँच जाए और उनकी आवाज़ बने। तो ये आपकी आवाज़ बनना इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी फ़ायदेमंद देगा। आपने सर 3 सवाल किए कि एक सवाल आपने ये किया कि अगर कराची पोर्ट के डाक लेबर बोर्ड को अगर तहलील कर दे तो फिर जो है ना आप लोग क्या करोगे, आपने एक ये सवाल किया। दूसरा आपका फिर माशी ज़रिया क्या होगा, और तीसरा आपकी ऐसी क्या एक्टिविटीज़ होगी जिसकी वजह से ये परेशानी बन जाती है, तो आप लोग क्या इकदाम करोगे। तो सर मैं एक डाक वर्कर हूँ और तकरीबन 26 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची पोर्ट पे जॉब कर रहा हूँ। बल्दिया टाउन से मैं आता हूँ और इसमें मैं नाइट की शिफ्ट का वर्कर हूँ। तो जब रात को 2-2:30 बजे अगर हमारा शिफ्ट खत्म हो जाता है, 1000 गज का बंगला बना लिया होगा आपने? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे बल्दिया टाउन से जब मैं आता हूँ, हुकूमत तो ये समझ रही होगी ना डॉग लेबर इसीलिए तहलील कर दो, 1000 गज का बंगले में रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर मैं आपको सिर्फ आसान लफ्ज़ में ये बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी 8 अफराद की फैमिली है, तो 35,000 रुपये मैं सिर्फ आटा और घी चीनी वाले को देता हूँ, 12,000 बिजली का बिल आ जाता है उसमें, और 15,000 मेरे 2 बेटों की सिर्फ तालीम की फ़ीस है। इसी तरह जो और बड़े बेटे हैं उनकी अगर मैं लगाऊँ तो ये तनख्वाह तो हमारा उसी में चला जाता है। तो वही ओवर टाइम का हमारा असरा होता है कि उस पर हमारा घर का थोड़ा निज़ाम दाल रोटी चल रहा होता है। लेकिन एक आदमी कितना ओवर टाइम कर सकता है? एक ओवर टाइम जो होता है ये हमारा अपना एक लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, जिसको बाकायदा तौर पे 1973 में एक शिफ्ट में आप लोग कितने लोग होते हैं? हम लोग तकरीबन एक शिफ्ट में 15 लोग होते हैं। 15 लोग। और एक जहाज के ऊपर कितने अफराद काम करते हैं? 60 अफराद हम लोग एक शिफ्ट के ऊपर टाइम में 60 अफराद काम 60 अफराद काम करते हैं। अगर 60 अफराद, एक मिनट में एक जरा एक कैलकुलेशन, अब हर दफ़ा एक ही जैसी सबकी बात है ना, जरा मैं कैलकुलेशन सबको समझ में आएगी ना। 60 आदमी एक जहाज के ऊपर, जितना यहाँ का लिमिट जो कार्गो कितना उतार लेता है? अगर कार्गो ऐसा होता है आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, जैसे आप नहीं शिफ्ट कितने घंटे की है? हमारी 12 घंटे की शिफ्ट। 12 घंटे की शिफ्ट है। ओवर टाइम कब ड्यूटी होती है? हाँ, ये मैं 3 से फिर 4 घंटे जो 7 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं रात में, तो वो 4 घंटे हमें ओवर टाइम मिलता है। इसके अलावा एक मिनट सर, एक मिनट ना, मुझे साथ साथ पूछने भी देना। आप जब 8 घंटे के बाद ओवर टाइम कर रहे होते हैं तो वो आपकी जगह 8 घंटे के बाद जो दूसरा डॉग वर्कर आ रहा है वो नहीं आता तो आप ओवर टाइम करेंगे ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
हमारी जो नाइट के शिफ्ट वाले वर्कर होते हैं वो 8 घंटे अपनी वो जो इन्होंने मिसाल के तौर पे 2600 बोरी, अभी आपने हाल ही में देखा होगा हाँ कि शुगर का जो मसला था चीनी बाहर से आई, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने 2700 बोरी हमने पहले उनकी जहाज से यहाँ से बाहर निकाली, शिप से बाहर निकाली, ताकि वो गाड़ियों के जरिए मार्केट तक तरसील हो उसकी। ठीक है, तो अब 2700 बोरियों से अगर हम लोग आगे बोरियां निकालेंगे तो वो हमारा फिर आवर टाइम में इजाफी ये होता है। 2700 की क्या कैलकुलेशन? ये 2700 का हमें वो 2500 रुपए देते, यानी कि अगर वो ये तो वेट का हिसाब होगा ना, वेट का हिसाब हो, टनिज में आ जाता है हमारा टनिज अपना में रूल ऑफ लॉ है। हाँ। यानी कि अगर जोड़िया बाजार में एक बोरी 7 रुपए की कार्गो वाला या 20 रुपए की उठा रहा है, तो हमें वो हम लोग को ये 3 रुपए दे रहे होते हैं फी बोरी का। अच्छा, आप 2700 को 3 से कन्वर्ट करो तो कितना पैसा बन जाता है। यानी कि हम लोग जोड़िया बाजार पे जो मजदूरी कर रहे होते हैं उससे भी कम पैसा हमारे को मिल रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों को भी ये लालच होती है यार जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा बोरियां जहाज से उतारे या कोई भी कार्गो ज्यादा से ज्यादा उतारे तो हमें उसके हिसाब से फिर पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो इस तरह वरना मैं हमारी आपसे ये रूलिंग सवाल चलती करता है। कम पैसे मिल रहे तो फिर जोड़िया बाजार हाँ, चले जाओ भाई। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह ताला हम लोग इस इदारे के लिए हम लोगों ने कराची डाक लेबर बोर्ड के वर्करों ने 1973 से सर ये यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उससे पहले के बल्कि जब से पाकिस्तान बना हुआ है तो पहले रूलिंग नहीं थी, ठीक है, फिर रूलिंग बन गई। रूलिंग बनने के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आइन में इन वर्करों को डाला, तो जब आइन में इन वर्करों को सर ये महफूज बात किया, पता चल गई हमें, ये पता है ये बात, अभी उन्होंने ये बात हमसे कर ली आप। जी। फिर मैंने जो सवाल किया था उसका बताएं, आगे फिर क्या आप लोग करोगे अगर ये आगे हम लोग देखें, मैं तो तकरीबन 1.5 साल से इसके हक में हूँ कि हमारे जितने भी वर्कर हमारे यहाँ शहीद हुए कराची पोर्ट के ऊपर, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पश्तो बोलने वाला हो या बलोची बोलने वाला हो, अल्लाह का शुक्र है इधर मेमन बरादरी के लोगों ने, उर्दू स्पीकिंग के लोगों ने यहाँ पे अपनी जानों का नजराना दिया है, जो कराची डाक लेबर बोर्ड के डाक वर्कर है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि वो जो खिदर अलैहिस्सलाम के दौर में एक बादशाह था तो वो जो है ना कहीं से जा रहे थे, तो मैंने ये सुना है, मफहूम के साथ बात करता हूँ, तो उन्होंने एक कश्ती को सुराख कर दिया, कैसे नहीं ये बादशाह कब्जा कर ले। तो इंशाल्लाह हम इस बादशाह को या कोई भी ये सिंध के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक जिल्लड़ी पाई जाती है, जिल्लड़ी, वो जिल्लड़ी आपके हकूक को काबिज करने के चक्कर में लगी रहती है, ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मैं अपने कायदीन को, चाहे वो अहमद सईद साहब हो CBA का सदर है, इसके अलावा ये हमारे हुसैन बादशाह जो है अपोजिशन यूनियन का सदर है, मैं 1.5 साल से इनको बोल रहा हूँ कि हमारे मसले का हाल है स्ट्राइक। जब हम लोग स्ट्राइक करेंगे, पूरा पोर्ट को जाम करेंगे, तब हमारा 1 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये मसला हल होगा और इसमें जितने भी माफियाज हैं उनका खात्मा होगा। सर अगर ये आपको बोर्ड से निकाल दिया जाए, बोले आप प्राइवेट ज्वाइन करो, आप करोगे? प्राइवेट सर हम लोग प्राइवेट इतना जॉब है ही नहीं सर। नहीं, इसी ये कंपनी जो इस वक्त पोर्ट पे काम कर रही है वो कहती है आप लेबर बोर्ड छोड़ो, हम आपको प्राइवेट जॉब देते हैं, हमारे पास प्राइवेट काम करने आ जाओ, आप करोगे? नहीं, प्राइवेट में हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बड़ों ने यहाँ पे कुर्बानी दी हुई है, हम उसके अलावा हम लोग का कोई नई तालीम है, न कोई हम लोग को ऐसा कोई ड्राइवर ऑपरेटर है, लेकिन हम लोग जो बोरी उठाने वाले मजदूर है अपने इसी बोरी उठाने वाले इसी इदारे में खुश हैं, ताकि हम लोगों ने आज तक ना कोई पेंशन मिल रही, ना कोई रिटायरमेंट के बाद कोई मेडिकल का सहूलत है, ना कोई इस्लामाबाद कौमी असम्बली पे ये वर्कर बोझ है। हालांकि हम लोग वफाक से कोई रिलीफ हमें नहीं मिल रहे, हालांकि हम वफाक को यहाँ से वो दे रहे 65 करोड़ टैक्स दिया हमने, इनकम टैक्स दे रहे हैं, 65 करोड़ टैक्स दिया। टैक्स भी कट रहा है आप लोग? टैक्स भी कटता है? अच्छा, लाख रुपए से ऊपर जाएगी तो करोड़ों के हिसाब से हम डाक लेबर बोर्ड के मजदूर इस्लामाबाद को टैक्स देते हैं। ठीक है, और हम शुक्र करते हैं कि हम बंदरगाह के मजदूर हैं, बंदरगाह के हम फख्र करते हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर इसराइल जो है ना, ईरान इसराइल पे हमला करते उसको पोर्ट को निशाना बना दे, तो पोर्ट बुनियादी चीज़ है जो मुल्क के लिए दिफाई काम करते हैं। ठीक हो गया, हम इसी तरह हर तरह के कुर्बानी के लिए ठीक हो गया जनाब। जहाँ मौक़िफ़ आ रहे हैं पोर्ट लेबर के हवाले से, जो डॉक्स लेबर है जो ये अपने मुतालबात रखती है कि ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिस तरीके से मुतालबा है और हुकूमत वाज़िद रहती है हर दफ़ा कि ये बोर्ड ख़त्म करे, उसको प्राइवेटाइज़ करे, जैसे पोर्ट उन्होंने प्राइवेट दे दिए कंपनीज़ को, इसी तरह वो चाहते हैं कि इनकी लेबर भी जो है वो प्राइवेट कंपनी और ठेकेदारी के निज़ाम पे चली जाए ताकि उनकी जान छूट जाए। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हम ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त भूख हड़ताल कैंप में मौजूद हैं, पोर्ट लेबर जिसको डॉक्स लेबर बोलते हैं वो हमारे साथ भी मौजूद है। सर ये बताइए, अगर आपको आज ऑफ़र आती है, छोड़ो ये मुतालबात, ये कहाँ ज़मीनों पे बैठे भूख हड़ताल कर रहे हो, प्राइवेट आओ हमारे साथ काम करो, जो काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो, क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा आपने जहाँ पे भी हमारी स्ट्राइक चली तो आपने भरपूर हमारी टॉप लेवल बोर्ड की कवरेज दी है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग बुलाते हैं हमें। सर जैसे आपने अभी सवाल किया कि अगर अब मुझे ऑफ़र आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1995 से अपॉइंट हूँ यहाँ पे। ठीक है। अभी अगर मेरी बेसिक पे 72,000 रुपये नाइट वालों की और दिन वालों की जो डे शिफ्ट कहलाती है उनकी वेजेस कम होती है। अच्छा, कम होती है जी, वो 66-67 की उनकी बेसिक बनती है। लेकिन जब ये अब की बात 2025 बल्कि 26 होने को है, वो अभी पहुंची हुई है 72,000 रुपये पे मेरी बेसिक। जब मैं अपॉइंट कर चुका था तो मेरी बेसिक थी 2640 रुपये। ठीक है। ये कोई एकदम से मुझे 72,000 रुपये इन्होंने ऑफ़र नहीं दी थी। 31 साल 32 साल मैंने इस इदारे को दिए हैं और अब मैं 50+ में, अगर ये मुझे यहाँ से निकाल के तो जाऊँगा मैं कहाँ? 50+ में तो मैं कोई भी स्ट्रगल नहीं कर सकता, सर्वाइव कोई भी नहीं कर सकता 50+। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस बोर्ड के लिए, इस डाक लेबर बोर्ड के लिए हमारे आबा व अजदाद ने जानों का नजराना दिए हुए, तब जाके डाक लेबर बोर्ड हमारे वजूद में आया हुआ है। और एक स्कीम के तहत ये चीज़ वेलफेयर के थ्रू पे KTLB का वजूद आया हुआ है। बदकिस्मती से SAPTL और KGTL पे हमारी एग्रीमेंट कुछ इस तरह से हो गई है कि पहले हमारा रूल ऑफ लॉ ये था कि हमें स्टीवडोर डॉग वर्कर को बुक करती KTLB के थ्रू। KTLB अपने वर्कर्स को गैंग की सूरत में, जो हमारे वाफ का गैंग है 8 बंदों का और एज का गैंग है हमारे 12 बंदों का। अच्छा, हैज जो है वो जहाज के अंदर जहाँ सामान रखा जाता है उसको कहा जाता है, क्योंकि उसको हैज बाहर बोलते हैंडल करते हैं। हाँ, और जो बाहर हैंडल करते हैं वो वाफ बोलते हैं। वाफ बोलते हैं। उसी तरीके से पेमेंट हमारी वेजेस और लेविसेस के मद में स्टीवडोर और शिपिंग एजेंट्स हमें पे करती है और उसी से हमारी वेजेस बनती है और उसी से हमारे जो मेडिकल का जो प्रोसीजर है वो भी चल रहा होता है। इसमें हमें गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एक पाई की भी हमें सपोर्ट नहीं करती। सेल्फ फाइनेंस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, खुद कमा रहे होते हैं और खुद ही वो डिवाइड करके उसकी, यानी आप लोग काम करते हैं तो पैसा जनरेट होता है और वही आप पे वेलफेयर पे या आपकी तनख्वाह में निकल जाता है। इतना आप लोग काम करते हैं कि वो इतना पैसा होता है कि वो हुकूमत के पास भी चला जाता है। यही है इसका मकसद। ऐसे रुपये भी नहीं दिए गवर्नमेंट अपनी जेब, आप कहते हैं कि आप लोग कौमी खजाने पे बोझ नहीं है, यही मकसद है आप लोग। बिल्कुल ऐसा, ये कौमी खजाने से हमें एक पाई नहीं दी जा रही। अभी जो पहले हमें डायरेक्टली हमारे KTLB के अकाउंट में स्टीवडोर और शिपिंग एजेंट्स जो हमारी पेमेंट भेजा करते थे, अब वो KPT के थ्रू हमें मिल रहे हैं। अच्छा, KPT वाले अगर आगे रिकॉर्ड देते हैं फेडरल को या किसी भी रियासती इदारे को, तो वो हमें शो कर रहे होते हैं कि हम तो मंथली इनको। सर ये इस आपकी बात कता कलामी कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये इस लाइन पर लगाता कौन है आपको? इन लोगों को ये बात पता कैसे चलती है कि ये चीज़ ख़त्म कर दो, ये इनके फ़ायदे में, मफाद में? आप ही के वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। हाँ, KPT अब वो पेमेंट स्टीवडोर और शिपिंग एजेंट्स KPT को करती है और KPT हमारे KTLB को एज ए एहसान इस तरीके से कि मैं पाल रहा हूँ KTLB को। हालांकि पेमेंट हमारी है, जो हमारी वेजेस है, जहाँ पे हम लोग मजदूरी करके जो हमारी वेजेस बनती है वो KPT को पे तो सर होती है। इदारे तो सरकार के हैं ना, काम तो सरकार ने करना है। नहीं, बेसिकली हम लोग वर्कर है स्टीवडोर कंपनीज के हैं, लेकिन जो पोर्ट तो सरकार का ही है ना सर, जहाँ काम कर रहे हैं सरकार। चेंज हो गया, गलत हो गया, वो प्राइवेटाइज हो गया। अब जो रिकॉर्ड आगे पेश किया जा रहा है वो इस तरीके से कि KPT अफोर्ड कर रहा है KTLB को। सर तकलीफ किसको है, आपसे मुझे ये बताएं, तकलीफ किसको? माफिया। कौन सी माफिया? वो माफियाज को तकलीफ है जो, जैसे यार मैं आज यहाँ कचरे पे खड़ा होता हूँ, जाके गली मोहल्ले में कहता माफिया से तंग हूँ, बिजली वालों के पास जाता हूँ कहता हूँ मैं माफिया से तंग हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर के पास जाता हूँ लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट माफिया, डंपर वाले को बोलते हैं वो माफिया। अरे भाई कौन सी माफिया बन गई है यहाँ पे यार? ये हमारी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, हर जगह पे
मुख्तलिफ शक्लों से माफियाज मौजूद है जो कि बुनियादी आपके हकूक, मिसाल के तौर पे आप पैसे लेके आप पानी खरीदते हैं, नहीं खरीदते हो ना, तो क्यों साबित होता है यहाँ पे माफिया। वो नलके का पानी नहीं पी सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह मैंने पानी आ कब रहा है, इसी सबसे तरह बड़ा मसला तो नलके में इसी पानी तरह आ ही नहीं सर, रहा। बिल तो जमा इसी तरह बहुत होते से हैं। लोग ये चाहते हैं, वो पानी के बिल तो हमें बेचते रहते हैं, भरते रहते हैं, पानी कभी नलके में आया हुआ है। यही चीज़ हम पे भी यहाँ लागू है कि हमसे तो ड्यूटी ली जा रही है। अच्छा, स्पेशली कोरोना की मैं बात करूं सर मैं एक मिनट जरा, इनकी बात रह जाएगी। बड़े साहब आप तो रिटायर हो के क्यों कैंप में बैठे हुए हैं? सर अब तो आप एंजॉय करें अपनी लाइफ एंजॉय करने का, आराम करने का, पोते पोतियों के साथ खेलने के दिन है। भूख हड़ताली कैंप में क्या कर रहे हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बोले कि हमारे घूमने का टाइम है, हाँ जनाब हमें बांधा हुआ आपने है। कितना अरसा काम किया पोर्ट पे? हमने 38 साल। अगर आपको नौकरी का ऑफर आ जाए आप तो कर लोगे? बिल्कुल करते हो। ये देखे ना, ऐसे लोग एक्सपीरियंस लोग मिल जाएंगे। आप तो एक हफ्ते में मुझे भी ट्रेन कर दोगे, क्रेन में बिल्कुल, चला लूंगा मैं। बिल्कुल। हम 38 साल हो गए, हमने नौकरी किया। हाँ हमारा जितना फंड बनता था मिल गया। एक पैसा भी नहीं दिया। क्यों? कब रिटायर हुए आप? हम ये दिसंबर 24 में। साल पिछले साल? ये तो दिसंबर चल रहा है, हाँ। वो भी खत्म हो गया। ये 4 साल 2000 वाले भी लोग हैं हमारे पास जिनको अभी तक नहीं मिले। वो जरा बात कर लेना, उनकी बात ये पूछ। 2021 से लोग रिटायर हो चुके हैं, उसको पैसे नहीं दिए हुए हैं। पिछले दिन हम गए पर्सनल अफसर के पास, हमने बोला कि बाबा हमें एक तारीख दे दो। आप बोले कि 2026 में हमें पैसे देते हैं। आपके पैसे कितने बनते हैं? हमारे जो बनते हैं कानून के मुताबिक, हाँ, जो कानून कैलकुलेशन होते हैं वो 1,56,00,000 रुपये। 1,56,00,000 रुपए जी। आपके निकलते हैं जी। जो आप मांग रहे हैं इनसे? और आप जैसे कितने मांग लोग रहे हैं? नहीं, हम अरे मांग नहीं रहे। आप ही का पैसा है ना, आप जी। मांगोगे ना अपना पैसा कि नहीं नहीं, मांगोगे? हाँ। वही बात हुई ना। सवाल पे नहीं मांग रहा हूँ। अरे तो अपनी पेंशन मांगोगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरी इसके बाद फिर पेंशन नहीं मिलेगी। नहीं, हमें 100% वन गो में खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जिसको मिल रही भी है ना, तो उसकी तादाद 500 रुपए ये जो 1 या करोड़ 1000 रुपए या सर, एक 1500 मेरा रुपए। देखे, सुनने वाले को बात समझ नहीं आएगी इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुने, सुनने वाला, देखने वाले को ये बात समझ नहीं आएगी, मैं इसलिए और वाजे कर रहा हूँ कि वन टाइम ये एक दफा ले लेंगे, उसके बाद फिर पेंशन फिर हर महीने नहीं मिलेगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये हमें 100% कम्यूटेशन देगा। ठीक है। हम इसके लिए भी तैयार हैं कि हमें महीना पेंशन दे दे, लेकिन वो महीने पेंशन वो उसके भी नहीं बंद- दे रहे। वो भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। जनाब, वो वाला- तो क्या कह रहे हैं कि क्या मसला है उसका? आपका मामला कहाँ फंसा हुआ है? हमारा मामला इन लोगों ने फंसे हुए, जिस तरह मामू लोगों को ऑर्डर कहते हैं हो ना, जाएगा पेमेंट नहीं है, पेमेंट तो नहीं लोग है, पेमेंट पेमेंट देगा। अच्छा पैसे नहीं है हमारे पास, और इसके खजाना अलावा खाली हमारे है। जो हम इसके अलावा हमारे हमारे पैसे हैं यार, इदारे सही के पे पास, ये- लेकिन इनको दे रहे नहीं है। सही पे ये- ज्यादती है इनके साथ। जी जी बोले 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 बोले। इसके अलावा हमारे जो बेवाओं के फंड है, हाँ यहाँ पे जो यानी शहीद हो जाते हैं या मेडिकल रिटायर हो जाते हैं, उसके बेवों को फंड आपके दिया पिछले धरने में तो हमने नमाज जनाजा भी पढ़ी थी एक हाँ, भाई, वो एक जी। भाई तो वो- शहीद हो गया। तो उसका की बेवा को भी फंड नहीं मिला हुआ, वो भी नहीं मिला वो अभी तक नहीं मिला हुआ। जो हमने पिछले धरने जी, में जो हमने बिल्कुल, नमाज बिल्कुल। जनाजा पढ़ी थी। जी, इकरामुल्लाह उसका नाम था उस वर्कर का। जी, इकरामुल्लाह, बिल्कुल और सही है। ड्यूटी शहीद हो गया था और उसके ड्यूज अभी तक बाकी है। या अल्लाह हू अकबर। आप ये हमारा बेवो फंड है, बेवो फंड, जो उसको हम बेवो फंड ठीक, मैं जरा कहते हैं। इनसे 3 भी साल से पूछिए उसको कि- बंद किया हुआ है। सर आप रिटायर हो गए कि अभी हैं? तो अब ये जो रिटायरमेंट फंड वाले लोग जो पैसे मांग रहे हैं, फिर क्या होगा? अभी तक तो ये पैसे ही नहीं मिल रहे किसी को भी। इसलिए तो हम लोग भी बैठे हुए हैं कि इनको नहीं मिल रहे तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो क्या फ्यूचर दिख रहा है? फिर प्राइवेट हो जाओ यार, जब पैसे ही नहीं मिल रहे तो प्राइवेट तो आपको है, ऑफर करे कि भाई आपकी रिटायरमेंट में कितना टाइम है अभी? 2 साल है। 2 साल। वो बोले अभी आ जाओ, हम 40 साल और काम कर लेना, आप करोगे? हाँ करेगा, क्यों ये नहीं? देखो ना सर, आप वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट होने नहीं देंगे, आप भूख हड़ताली कैंप में भी हो, फिर नौकरी भी करने को तैयार हो। करेगा क्यों? प्राइवेट अगर कर देंगे, बोर्ड तहलील कर दें, आप चले जाओगे? क्यों बोर्ड तहलील करेगा? तो यही तो सवाल कर रहा हूँ कि अगर बोर्ड तहलील हो जाए और आपको बोले प्राइवेट इदारे में आ जाओ, आप काम करोगे? नहीं नहीं भाई, हम अपने बोर्ड में काम करेंगे। अपने बोर्ड में काम हम इंशाल्लाह बोर्ड का देखें सर, चाहे 1965 का जंग हो, 1971 का जंग हो, इसके अलावा अगर स्ट्राइक हो, इसके अलावा अगर हमारे पाकिस्तान की माँ बेनज़ीर तैयबा की शहादत का वाक़या हो, इसके अलावा अगर ये कोविड-19 हो, ज़रबुल अज़ब हो या रद्दुल फसाद हो या बुनियान मरसूस हो, तमाम हालात में ये कराची डाक लेबर बोर्ड के वर्कर इधर आते, अपना खिदमत करते और इंशाअल्लाह हम लोग अपने इस धरती माँ का, इसका कराची डाक लेबर बोर्ड का इदारे का दिफा जानते हैं और इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। जिंदाबाद जनाब। भाई बड़े साहब क्या सर क्या कह रहे हैं?
आइए मेरे पास आइए। वालेकुम अस्सलाम, क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हम आज यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए बैठे हुए हैं और हम इससे इदारे को प्राइवेट नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और 73 के आइन में जिस तरह हम यहाँ बहाल हुए हैं उसी आइन के तहत हम यहाँ मजदूरी करेंगे। हमारे बाप और अजदाद ने यहाँ कुर्बानियाँ दी है और यहाँ खून बहाया है। ये पोर्ट अगर आज इस पोर्ट की बुनियाद अगर खड़ी है तो हमारे वालिदैन, हमारे ख़ानदान, हमारे बुज़ुर्गों की वजह से ये खड़ी हुई है। तो हज़रत हम इंशाअल्लाह ताला अपने आखिरी खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। इसको प्राइवेटाइजेशन हम नहीं करने देंगे। जो भी हमारे इस इदारे के खिलाफ कोई भी ऐसा इक़दाम करेंगे, हम जो है ना उनके खिलाफ है, हम उसको नहीं मानते हैं, उसको कंडम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों समेत अपने अगर यहाँ तक आ गए अपने बच्चों को भी कुर्बान करने में दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आप अभी पोर्ट पे काम करते हैं? जी। कितने साल हो गए आपको काम? ये तकरीबन 15 साल हो गए। और अभी मजीद कितना टाइम बाकी है आपके? अभी तो ज़ाहिर है, अभी तो मुझे 60 साल में रिटायरमेंट है हमारी। अभी तो कितना टाइम है? मैक्सिमम 10 साल है। 10 साल है। अगर वो अभी आज आपको बोलते हैं छोड़ो ये 10 साल की नौकरी, आ जाओ आगे मजीद तुम्हें 40 साल की हम नौकरी देते हैं, प्राइवेट इदारे में हमारे साथ आ जाओ, ये बोर्ड को छोड़ दो, हम तहलील कर रहे हैं, आप बिल्कुल वेलकम कहेंगे। लेकिन उस सूरत में कहेंगे कि 73 के आइन पे जिस तरह हम बहाल हैं उसी तरह का अगर हमें 40 साल दे, 50 साल दे तो इंशाल्लाह हमें। लेकिन प्राइवेटाइजेशन अगर आप जिस तरह कह रहे हैं तो उस तरह हमें मंजूर नहीं है, उस तरह हमें मंजूर नहीं है। हम जिस तरह 73 के आइन से चल रहे हैं उसी तरह हमें 60 साल की हमारी जो नौकरी है, 60 साल की जो रिटायरमेंट है, हम उस बुनियाद पर 50 साल क्या 70 साल भी हम काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। ये है जनाब पोर्ट लेबर जो इस वक्त सरापा एहतजाज है और भूख हड़ताली कह रहे हैं। अलामती तौर पे ये लगा है, सुबह लगता है, शाम को ये चले जाते हैं। पोर्ट का काम जारी है। पोर्ट के ऊपर इनके इस हड़ताल से कोई भी काम में जो है वो खलल नहीं आ रहा। जो शिफ्ट्स हैं वो अपना काम करती हैं, पहले काम करती हैं, उसके बाद यहाँ आ जाती हैं, यहाँ से फिर जो जिनकी शिफ्ट होती है वो अपने काम पे चले जाते हैं। ये सिलसिला हमने हमेशा देखा है। जब ये पोर्ट डॉक्स लेबर जो है वो एहतजाज करने आती है, लेकिन पोर्ट उस पर मुतासर नहीं होता। ये उनका कहना है कि हम उससे वक्त हमें इस नहज पे ना लाया जाए कि हम काम छोड़ के फिर इस पे आ जाएं। और यही जो उनके मामलात गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जो चला आ रहा है मसला, और गुज़िश्ता 2 सालों से हम देख रहे हैं जब से इनका कहना है ये हुकूमत आई है, ये मामला उठता है कि ये बोर्ड तहलील किया जा रहा है और उसके बाद एक ठेकेदारी निज़ाम को लाने के लिए दोबारा से ये इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया जाता है। उनका ये साजिश चली आ रही है, उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है। एक बार फिर इनका कहना है कि ये KPT की जानिब से कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस साजिश को उठा लेते हैं और फिर डॉग लेबर जो है वो अपने हकूक़ के लिए, ख़ास करके जिनकी पेंशन का मसला है, जो बड़े साहब पिछले 1 साल से अपनी पेंशन के मुंतज़िर हैं, वो आज तक इनके मामला तय नहीं हो पा रहे। ये मामूली मामला है जिसकी वजह से इनका ये एहतजाज हम देखते हैं आए दिन। गुज़िश्ता आज फिर कई दिन बाद जो है इनको बुला लिया जाएगा, इनके मामला तय होंगे। अब ये मामला तय हो जाते हैं या फिर एक बार इनको मौखिर कर दिया जाता है, ये वक्त बताएगा। अगले प्रोग्राम तक के अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।